गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक, दिलचस्प और शिक्षा देने वाली है। लोगों के जीवन में नाम का जाप कैसे उतरता है, उन्हें नाम की रोशनी कैसे नसीब होती है, अगर वह रोशनी चमकेगी तो कैसी लगेगी। यह कहानी सुनकर आप सब समझ जाएंगे और यह भी पता चलेगा कि नाम सिमरन के बिना उनकी क्या दुर्दशा होती है। साध संगत जी, तो चलो शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान सोचता है मैंने ऐसा क्या कमाया कि आज ये सब सहना पड़ रहा है। कभी बिना कारण पीड़ा, कभी अनजाने में सौगात, कभी कोई पराया ही सहारा बन जाता है, तो कभी अपना ही विश्वासघात कर देता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, नाम जपो जिय का रोगु भांदे। नाम का जाप ही जीवन के कष्टों को दूर करता है। जो हमने अर्जित किया वही हमें भोगना है, लेकिन नाम से सब शुद्ध हो जाता है। कभी कभी कोई घटना इतनी रहस्यपूर्ण क्यों लगती है कि बुद्धि भी थक जाती है। कभी किसी अपरिचित स्थान पर पुरानी याद जैसा एहसास क्यों होता है। कभी किसी अनजान चेहरे पर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ये बंधन सदियों पुराना है। क्या ये सब संयोग है या इसके पीछे नाम की अनदेखी ऊर्जा है। प्राचीन समय की बात है। यह कहानी शुरू होती है पंजाब के एक सुकून भरे गांव अमृतसरपुर से। यहाँ एक सौदागर रहता था, बलदेव सिंह। सर पर पगड़ी, निगाहों में लालसा और सीने में स्वार्थ का पहाड़। हर भोर वो गुरुद्वारे पहुंचता, लेकिन नाम जपने के बजाय कारोबार की फिक्र करता। जो कुछ भी है वाहेगुरु, लेकिन मेरा व्यापार फले फूले। लेकिन बलदेव सिंह की जिंदगी में एक गुप्त राज था, एक ऐसा राज जिसे वो किसी से न बांटता था, यहाँ तक कि अपनी जीवन संगिनी सतनाम कौर से भी नहीं। रात के गहन कोने में जब सब निद्रा में डूब जाते, तो बलदेव सिंह जागकर घर के पिछवाड़े वाले पुराने पीपल के वृक्ष के पास पहुंच जाता। वृक्ष पर लटकी पुरानी फणूस के पास लेटकर वो नेत्र मूंदता और कुछ फुसफुसाता था। कभी कोई तंत्र धन के लिए, कभी कोई नाम लिप्सा में। गांव वाले फुसफुसाते, बलदेव को किसी प्रेत ने घेर लिया है, लेकिन हकीकत किसी को न पता थी। एक रात, जब आधी रात गुजर चुकी थी, आकाश में चंद्रमा की चांदनी और पवनें फुसफुसाती हुईं। सतनाम ने देखा, बलदेव फिर से जागकर पीपल की ओर लपका जा रहा है। वो खामोशी से उसके पीछे हो ली। वहां जो उसने महसूस किया, वो उसकी दुनिया हमेशा के लिए उलट-पुलट देने वाला था। पीपल के पास एक युवक खड़ा था, सफेद वस्त्रों में, चमकदार मुंह वाला, हाथ में माला और नजरों में गहनता जैसे सागर। वो बलदेव से बोला, तेरी लिप्सा तुझे फिर बुला रही है, बलदेव। इस जन्म में जो तू अर्जित नहीं सका, उसे अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। सतनाम की सांसें रुक गईं। उसने देखा, बलदेव सिंह उस युवक के आगे माथा झुका रहा था, जैसे वो उसके आगे पहले भी नतमस्तक हो चुका हो, शायद किसी पूर्व जन्म में। अगली सुबह बलदेव कुछ न बोला, बस मौन होकर दुकान पर लग गया। पर उसकी नजरों में अब एक नया भाव था, स्वार्थ और सुकून का विचित्र संयोग। शाम को जब गांव के गुरुद्वारे में कीर्तन गूंज रहा था, तो ग्रंथी जी ने एक शब्द गाया, नामू न विसरे नानक चित्त लाए। नाम को कभी न भूलो, नानक कहते हैं, मन को बांध लो।
बलदेव की आंखों से जलधारा बह चली, क्योंकि उसे एहसास हो गया, वो जिस युवक से रात में मिला था, वो कोई सांसारिक प्राणी न था। वो शायद नाम की किरण का संदेशवाहक था, जो उसे स्मरण कराने आया था कि उसकी रूह का ऋण अभी बाकी है। दिन ढलते गए, पर बलदेव की व्याकुलता बढ़ती गई। वो दुकान पर मेहनत करता, पर बीच बीच में वायु को ताकता रहता। कभी किसी किरण को अनुभव करता, कभी किसी पुरानी स्वर को सुनता। बलदेव, समय हो गया है। एक रात बलदेव को एक स्वप्न आया। वो खुद को किसी हाट में पाता है। हाथ में कांटा, सामने जनसमूह और इधर-उधर धुंध। और वहां एक सिख संत उस पर आरोप लगाता है। जब कांटे का अन्याय का फल उसके हृदय में उतरता है, तो वो चेहरा स्पष्ट हो जाता है। वो वही है जो अब उसके गांव का ग्रंथी बन चुका है। बलदेव निद्रा से चौंक कर जागा, पसीले हुए। उसने अगले ही दिन गुरुद्वारे जाकर ग्रंथी जी के चरण स्पर्श किए और कहा, मुझे क्षमा कर दो। पूर्व जन्म का ऋण अधूरा रह गया था। ग्रंथी जी आश्चर्यचकित हुए, पिछला जन्म? तू क्या बक रहा है, बलदेव? बलदेव बोला, मैं वही हूँ जिसने तुझसे बाजार में छल किया था। तेरी निष्कपटता ने मुझे हराया, लेकिन मेरी लिप्सा ने मुझे कैद किया। अब इस जन्म में मैं तेरे चरणों में हूँ, नाम के लिए। पूरा गांव दंग रह गया। किसी को समझ न आया, ये पागलपन है या किसी रूह की पुकार। और यहीं से शुरू होती है सिमन की किरण की सच्ची कथा, जहां एक रूह अपने अर्जित स्वार्थ के बंधनों से छुटकारा चाहती है। जहां हर जन्म, हर संबंध, हर कष्ट किसी अनदेखी नाम की कमी का फल बन जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, नाम बिनु जंत उपजे भ्रमय बौराना। नाम के बिना जीव भटकता फिरता है, पागल की तरह। पर क्या बलदेव को नाम नसीब होगा? क्या वो जान पाएगा कि उसके स्वार्थ का जाल आखिर किसने रचा था? और क्या वाकई कोई रूह अपने पूर्व जन्म के नाम को पहचान सकती है? इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिलेंगे कहानी के अगले हिस्से में। नामो आपो अपनी के नेड़े के दूर। नाम ही अपना है, जो जैसा अर्जित करता है वही उसके पास आता है, कोई और नहीं। कहते हैं, नाम की कमी कभी मिटती नहीं, वो सिर्फ छिप जाती है, वक्त आने पर फिर प्रकट हो जाती है। हर जन्म एक नया प्रदीप है, लेकिन प्रकाश वही होता है, नाम। बलदेव सिंह अब प्रतिदिन गुरुद्वारे आता। पहले वह केवल दान पुण्य करता था, पर अब उसकी नजरों में एक गहन भय था। भय अपने पुराने स्वार्थ का। भय उस रहस्यपूर्ण सत्य का जो उसे रात्रि के स्वप्नों में सताता था। ग्रंथी जी ने उससे पूछा, बलदेव, तू किस डर से इतना कांप रहा है? बलदेव ने जवाब दिया, मुझे लगता है मैं इस जन्म में वही चुका रहा हूँ जो मैंने किसी अन्य जन्म में त्याग दिया था। हर पल कोई अनदेखी किरण मेरे भाग्य की डोर झकझोर रही है। ग्रंथी जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वाहेगुरु की इच्छा बिना कुछ न होता, पर जो तू अनुभव कर रहा है वो दुर्लभ है बेटा। बहुत कम रूहों को नाम की चमक नसीब होती है। उस रात जब बलदेव निद्रा में लीन हुआ, तो उसके स्वप्न में फिर वही युवक प्रकट हुआ, वही सफेद वस्त्र, वही शांत भाव। बोला, बलदेव, अब समय है कि तू अपने स्वार्थ की दास्तान जाने। जो तू आज भोग रहा है वो बीते काल का प्रतिबिंब है। अचानक चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश फैल गया। वायु स्थिर हो गई और भूमि जैसे घूमने लगी। बलदेव खुद को किसी अन्य स्थान, किसी अन्य युग में उपस्थित पाता है।
वो एक सौदागर था, नाम हरजीत। हरी पगड़ी, चांदी का अंगरखा, हाथ में कांटा। वो गुरु गोविंद सिंह जी के समय के बाजार का व्यापारी था और संतों के युग में कारोबार चला रहा था। पर उसके हृदय में कुछ था, एक लिप्सा, एक कपट। वो अपने ही साथी तेज सिंह से ईर्ष्या करता था, क्योंकि गुरु जी ने उसे संगत प्रमुख बना दिया था। हरजीत ने बाजार की संध्या में गुरु जी के लंगर में घुसकर तेज सिंह के माल में नकली सोना मिला दिया। झूठे हिसाब गढ़ दिए, जिससे तेज सिंह को नुकसान हुआ और बाजार में वो कुख्यात हो गया। जब हरजीत ने देखा कि तेज सिंह का सम्मान मिट्टी में मिल गया है, तो उसके अंदर कुछ भंग हो गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो संपत्ति जीत गया, लेकिन उसकी रूह हार गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब यह सुना, उन्होंने बस इतना कहा, हरजीत, तू संपदा कमाकर भी खो गया। तेरे कांटे ने दूसरों को लूटा, पर तेरी लिप्सा ने तुझे जकड़ लिया। हरजीत वहीं ढेर हो गया। गुरु के चरणों में रोता रहा और बोला, गुरु जी, क्या कोई मार्ग है इस लिप्सा से मुक्ति का? गुरु बोले, हर रूह को नाम का प्रदीप जलाना पड़ता है, पुत्र। पर तू सेवा कर, नाम जप और अगला जन्म ले, जहां तू उस रूह की सेवा करेगा जिसे तूने ठगा। बलदेव सिंह का हृदय धड़क उठा। उसे एहसास हो गया, वो खुद वही हरजीत है और उसका वर्तमान जीवन उसी लिप्सा का फल है। ग्रंथी जी, जो इस जन्म में उसके गुरु और पथ प्रदर्शक हैं, वो वही तेज सिंह की रूह है, जिसे उसने धोखा दिया था। सुबह जब बलदेव जागा, तो उसके भीतर एक अनोखा शांति था। उसने संकल्प लिया, अब वो नाम जपने की दिशा में बढ़ेगा। वो गुरुद्वारे गया और बोला, ग्रंथी जी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, हर क्षण, हर लम्हा। ग्रंथी जी बोले, सेवा हृदय से करनी चाहिए, नाम के बदले कुछ लालच से नहीं। बलदेव बोला, मुझे कुछ न चाहिए, बस अपने स्वार्थ का बोझ हल्का करना है। बलदेव गुरुद्वारे में झाड़ू पोंछता, लंगर में सब्जी बनाता, यात्रियों को चाय पिलाता। दिन, महीने, वर्ष गुजर गए। बलदेव का जीवन अब नाम में लीन हो गया। वो हर रोज सतनाम वाहेगुरु का स्मरण करता। गांव वाले उसे अब सिमरन बलदेव कहने लगे। लेकिन नाम की किरण इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी जब रूह चमकने लगती है, तो पुराना स्वार्थ उसे फिर बुझाने लगता है। एक रात, जब वर्षा हो रही थी, गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बलदेव को फिर वही सफेद वस्त्रधारी युवक दिखाई दिया। उसने कहा, तेरा स्मरण सच्चा है, बलदेव। पर अभी एक बंधन शेष है। तूने अपनी लिप्सा से एक रूह को अंधकार में धकेला था। अब वक्त है कि तू उसे किरण दे। बलदेव ने पूछा, कौन सी रूह? युवक मुस्कुराया, वो जो हर रात तेरे स्वप्नों में आती है। वो जो तेरी दुकान में फुसफुसाहट बनकर तुझे बुलाती है। और फिर वायु में गूंजा एक नाम, सतनाम। बलदेव सिहर गया। सतनाम, उसकी पत्नी। क्या उसका बंधन भी इस नाम के जाल से जुड़ा है? अगले दिन बलदेव ने देखा, सतनाम अस्वस्थ है। उसकी नजरों में विचित्र उदासी थी। वो बोली, बलदेव, मुझे लगता है मैं इस जीवन का अंतिम चरण तय कर रही हूँ। पर जाने क्यों, तुम्हारी नजरें देखकर हमेशा लगता है कि मैं तुम्हारे किसी पुराने कर्ज को अदा रही हूँ। बलदेव की आंखें गीली हो गई। वो जान गया, सतनाम वही रूह है, जो उसके पिछले जन्म में हरजीत की बहन थी, जिसे उसने लिप्सा में बाजार का धोखा दिया था।
नाम की किरण पूर्ण हो रही थी। हर रूह, हर बंधन अपनी जगह लौट रहा था। बलदेव ने सतनाम का हाथ पकड़ा और कहा, सतनाम, इस जन्म में मैं तुम्हें अलग न होने दूंगा। पर समय किसी की न माने। कुछ ही दिनों में सतनाम ने देह त्याग दी। बलदेव विखंडित हो गया, लेकिन उसके हृदय में अब भय न था। उसने नभ की ओर देखा और कहा, वाहेगुरु, अब मैं समझ गया। जो जन्म जन्मांतर में अधूरा था, वो अब तेरे नाम से चमकेगा। गांव वाले कहते हैं, उस दिन के बाद बलदेव सिंह फिर कभी नजर न आया। कहते हैं, वो संध्या को गुरुद्वारे के आसपास भटकता है, नाम स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए। कुछ कहते हैं, वो मुक्त हो गया और उसकी रूह वाहेगुरु में समा गई। गुरु नानक देव जी के वचन सत्य सिद्ध हुए, नामो आपो अपनी, के नेड़े के दूर। नाम ही अपना है, जो जैसा स्मरण करता है, वही उसके पास आता है। नाम की यह किरण अनदेखी है, पर अटूट है। और जब रूह सच्ची सेवा, नाम और स्नेह से भर जाती है, तो यह किरण स्वयं सब कुछ प्रज्वलित कर देती है। पर क्या बलदेव सच में मुक्त हो गया? या उसका नाम चक्र अभी भी किसी अन्य जीवन में चल रहा है? किसी अन्य नाम से, किसी अन्य रूप में? क्योंकि सिख धर्म कहता है, रूह तब तक न थमती, जब तक वो एक ओंकार में विलय न कर ले। कभी कभी रूह अंधकार में नहीं, उसे अंधकार बनाया जाता है। कभी अपनी लिप्सा के कारण, तो कभी अधूरी किरणों के कारण। नाम की किरण सिर्फ दुष्कर्मों की नहीं होती, कभी पुण्य जब भी रूह को बांध लेते हैं। सेवा के रूप में, मोह के रूप में, या अधूरी उपासना के रूप में। गांव में कई वर्ष बीत चुके थे। बलदेव सिंह अब किसी को दर्शन न देता था, पर रात्रि में गुरुद्वारे से आती माला की ध्वनि और रसोई में सजी लंगर की प्लेटें सब इशारा करती थी कि कोई अनदेखी किरण अब भी चमक रही है। लोग कहते, यह बलदेव की रूह है, जो मुक्ति की दिशा में भटक रही है। एक दिन गांव में एक संत आए, बाबा हरजीत। सफेद केश, शांत मुख और नजरों में अनंत दया। लोगों ने उनके चरण छुए। बाबा जी ने हंसकर कहा, यह गांव पावन है, यहाँ एक रूह अभी भी नाम स्मरण कर रही है। लोग आश्चर्य में पड़े, आप कैसे जानते हैं बाबा जी? बाबा बोले, मैं उसे देख सकता हूँ। उसकी रूह यहाँ है, पर उसके स्वार्थ ने उसे जकड़ रखा है। उस रात बाबा हरजीत ने गुरुद्वारे में ध्यान किया। हल्के दीप जल रहे थे और माहौल में शांति थी। अचानक एक सुसंस्कृत हवा चली, दीपक की ज्वाला कांपने लगी। और बाबा जी ने देखा, गुरुद्वारे के द्वार पर एक साया खड़ा है। हाथ नमस्कार में, नजरों में पश्चाताप और माथे पर सुकून। वो था बलदेव सिंह। बाबा जी ने नेत्र खोले और बोले, आजा बेटा, तेरा इंतजार था। बलदेव बोला, बाबा जी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? बाबा मुस्कुराए, वाहेगुरु की मेहर से मैं उस पार भी देख सकता हूँ, जहाँ साधारण आंखें न पहुँचे। बलदेव ने सिर झुका लिया, मैं अपनी लिप्सा में कैद हूँ, बाबा जी। स्मरण की, प्रार्थना की, नाम जप, फिर भी मुक्ति न मिली। बाबा बोले, क्योंकि तू नाम जप रहा था मुक्ति के लोभ से। और सच्चा नाम वही है जिसमें लोभ ही न बचे। बाबा हरजीत ने नेत्र बंद किए और बोले, सुन बेटा, नाम की किरण कोई दंड नहीं, यह रूह का उजाला है। जो तूने ठगा, वो तेरे भीतर अंधेरा था। जो तूने स्मरण किया, वो तेरी शुद्धि थी। पर अब तीसरा चरण चाहिए, समर्पण।
बलदेव ने पूछा, समर्पण कैसे? बाबा बोले, जो तू मैं कहता है वही अंधेरा है। जब तक तू खुद को जपने वाला मानेगा, तू बंधा रहेगा। जब तू कहेगा, सब तेरी रजा वाहेगुरु, तब ही किरण चमकेगी। बाबा जी ने अपने पास से एक पुराना गुटका साहिब निकाला। उसके पृष्ठ पुराने थे, लेकिन उनमें से एक सुगंध आ रही थी, जैसे किसी युग का संदेश। उन्होंने कहा, यह वही ग्रंथ है जो तेरे पूर्व जन्म में तूने स्पर्श किया था। इसमें गुरु नानक देव जी का संदेश है, नाम जपो, कीर्तन हुए। तूने लिप्सा की, स्मरण किया, पर स्नेह न किया। अब समय है अपने जप को स्नेह में बदलने का। बलदेव की आंखों से अश्रु गिरने लगे। वो बोला, मैंने हर जन्म में सिर्फ सुधार मांगा, पर स्नेह न सीखा। बाबा बोले, अब सीख ले बेटा। नाम का हिसाब तब मिटता है जब स्नेह सब पर बरसे। फिर बाबा जी ने अपने हाथ उठाए और बोले, सुन बलदेव, अब तू जा, हर रूह से जो तूने ठगा था उसे स्नेह भेज। तू अब नाम जप नहीं, स्नेह जप। और धीरे धीरे बलदेव का साया प्रकाश में लीन होने लगा। सुबह जब गांव वाले जागे तो गुरुद्वारे का आंगन जगमगा रहा था। लंगर की प्लेटें पहले से सजी हुई थी। दीपक में स्वयं ज्वाला प्रज्वलित थी। लोग बाबा हरजीत के पास भागे, बाबा जी, ये कैसे संभव हुआ? बाबा बोले, जिस रूह की किरण अधर में लटकी थी, वो आज पूर्ण हुई है। अब वह वाहेगुरु में समा गई है। लोगों ने देखा, गुरुद्वारे की दीवार पर बलदेव सिंह का चित्र, जो पहले कभी न था, अचानक उजागर हो गया, जैसे काल खुद साक्षी दे रहा हो। बाबा हरजीत ने ग्रंथ साहिब के आगे माथा झुकाया और कहा, वाहेगुरु, तू ही करता, तू ही दाता। हम सब तेरे खेल के पुतले हैं। और तभी उन्होंने शब्द गाया, नाम जपो जिय का रोगो भांदे। नाम का जाप ही जीवन के कष्टों को मिटाता है। कहते हैं, उस दिन के बाद गांव में कभी लिप्सा न घुस सकी। लोगों ने नाम का सच्चा मतलब जाना, न कि दिखावे के लिए, बल्कि स्नेह के लिए, समर्पण के लिए। और बाबा हरजीत ने कहा, जब रूह स्नेह में समर्पित हो जाती है, तब उसे न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति, क्योंकि वही पल स्वयं किरण बन जाता है। रात को जब हल्की पवन चली, तो किसी ने गुरुद्वारे के पास हल्की सी ध्वनि सुनी, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। और शायद वही थी बलदेव सिंह की रूह, जो अब परमात्मा में विलीन होकर भी हर सांस में नाम और स्नेह के रूप में सजीव थी। बाबा हरजीत का रहस्य, वे वास्तव में कौन थे? हर रूह की यात्रा एक गुप्तता होती है। कभी वो उजाले की ओर बढ़ती है, कभी अंधकार से होकर गुजरती है। पर कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो दूसरों के नाम के बंधनों को सुलझाने के लिए अवतरित होती हैं। कहते हैं, वाहेगुरु ऐसे ही रूहों को गुरु स्वरूप में धरती पर उतारता है। बलदेव सिंह की रूह के मुक्त हो जाने के बाद गांव में एक विचित्र शांति उतर आई। गुरुद्वारे का माहौल दिव्य हो गया था। लोग कहते, बाबा हरजीत सच्चे महात्मा है। उनके चरण जहां पड़ते हैं, वहां किरण बस जाती है। पर कुछ लोग यह भी सवाल करते, ये बाबा कहाँ से आए? कौन है ये, जो रूहों तक देख लेते हैं? एक दिन, जब सूर्य अस्त हो रहा था, बाबा हरजीत एकांत में गुरुद्वारे के आंगन में विराजमान थे। उनकी नजरें बंद थी, ओठों पर नामस्मरण, वाहेगुरु, वाहेगुरु। तभी एक स्वर आया, बाबा जी, आपसे दर्शन चाहता हूँ। वो था गुरुद्वारे का सेवादार रंजीत।
युवक, पर मन में उत्सुकता का सैलाब। रंजीत ने पूछा, बाबा जी, आप बलदेव सिंह की रूह को कैसे देख पाए? क्या आप कोई सिद्ध महापुरुष हैं? बाबा जी ने नजरें खोली। उनकी नजरों में गहराई थी, जैसे भीतर संपूर्ण नभ हो। बाबा मुस्कुराए और बोले, सिद्ध नहीं, बेटा। मैं भी नाम के उसी जाल का अंश हूँ, जिसे मैं खोलने आया हूँ। रंजीत दंग रह गया। मतलब? आप भी? बाबा जी बोले, हाँ, मैं और बलदेव एक ही दास्तान के दो छोरों से जुड़े हैं। उन्होंने थोड़ा ठहरकर कहा, सदियों पहले, जब हरजीत ने कपट किया था और तेज सिंह कुख्यात हुआ था, उस बाजार में एक तीसरा भी था, जो सब देख रहा था, पर कुछ न बोला। रंजीत की सांसें रुक गईं। बाबा बोले, वो तीसरा व्यक्ति मैं था। तब मेरा नाम था जसपाल सिंह। मैं दोनों का सखा था। मैं जानता था कि हरजीत ने धोखा दिया है, पर भय और लिप्सा के कारण मौन रहा। मेरी खामोशी भी अंधकार बन गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुझसे कहा था, जसपाल सिंह, तूने कुछ न कहा, पर तेरी चुप्पी ने अन्याय को पनाह दी। अब तेरे कर्म तुझे तब तक शांति न देंगे, जब तक तू दूसरों के अंधकार न जला। बाबा की नजरों में आर्द्रता थी। बाबा बोले, उस दिन से मैं हर जन्म में नाम स्मरण करता रहा। कभी भिखारी बनकर, कभी संत बनकर। हर जन्म में कोई न कोई रूह मिली, जिसका अंधकार प्रज्वलित करना था। पर जब मैंने सुना कि बलदेव सिंह की रूह अब भी कैद है, तो मुझे एहसास हो गया, यह वही हरजीत है, जिसे मैंने कभी न रोका था। रंजीत ने पूछा, तो आपने उसकी रूह को इसलिए मुक्त किया? बाबा बोले, हाँ, क्योंकि जब तक वह मुक्त न होता, मैं भी मुक्त न हो पाता। रंजीत की नजरें नम हो गईं। उसने कहा, बाबा जी, क्या नाम का जाल इतना गहन होता है कि एक की भूल से कई रूहें बुझ जाती हैं? बाबा बोले, हाँ, बेटा। नाम एक जाल नहीं, एक श्रृंखला है। एक रूह का स्मरण दूसरी रूह से जुड़ा होता है। हम सब एक दूसरे की चमक हैं। अगर एक प्रदीप बुझे, तो सब मंद पड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा, पर वाहेगुरु की रजा में जो भरोसा रखता है, उसके लिए कोई अंधकार इतना दृढ़ नहीं होता। उस रात बाबा हरजीत ने ध्यान लगाया। वायु में हल्की शीतलता थी। दीपक की ज्वाला कंपा रही थी। उन्होंने नजरें बंद की और अंतर्मन में झांका, एक उजाला, एक शांति, एक दिव्यता। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके समक्ष कोई उपस्थित है। वो था बलदेव सिंह की रूह। अब वो उज्ज्वल थी, शांत और शुद्ध। बलदेव बोला, बाबा जी, आपने मुझे चमकाया, अब मेरी बारी है। आपको भी इस जाल से पार उतारने की। बाबा मुस्कुराए, वाहेगुरु की कृपा से सब संभव है। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा, बाबा हरजीत ने की प्रार्थना के बाद नजरें बंद की और फिर कभी न खोली। उनका मुंह हास्यपूर्ण था, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें प्रज्वलित कर दिया हो। ग्रंथी जी ने कहा, बाबा जी ने देह छोड़ी नहीं, उन्होंने बस अपना नाम पूर्ण किया। गुरुद्वारे की दीवार पर जहां बलदेव सिंह की आकृति उभरी थी, अब वहां एक और उजाला प्रकट हुआ, बाबा हरजीत का। दोनों उजाले एकाकार हो गए, जैसे रूह और गुरु एक साथ विलीन हो गए हों। नामू न विसरे नानक चित्त लाए। नाम को कभी न भूलो, नानक कहते हैं, मन को बांध लो। उस दिन से गांव के लोग हर वर्ष किरण दिवस मनाने लगे। न कोई मूर्ति, न कोई चमत्कार,
बस नामस्मरण, सेवा और स्नेह। क्योंकि बाबा हरजीत ने सिखाया था, सच्चा नाम वही है जो अहंकार जला दे, और सच्चा धर्म वही है जो स्नेह बिखेर दे। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि नाम की किरण कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। वो बस नई दिशा में विस्तार ले लेती है। हर जन्म एक नया मौका है, पूर्व जन्म के अधूरे स्मरण पूरे करने का और वाहेगुरु के निकट पहुंचने का। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर। तो आइए इस अद्भुत रहस्यपूर्ण सिख धर्म आधारित कथा सिमरन की किरण का अंतिम समापन। कहते हैं, हर दास्तान वहीं थम नहीं जाती जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। कुछ दास्तानें तो तब प्रारंभ होती हैं जब मौन स्मरण करने लगता है। बाबा हरजीत का शरीर अब न था, पर उनकी मौजूदगी हर दिशा में अनुभव होती थी। दीवारों पर वही उजाला था जो कभी बलदेव सिंह की रूह के साथ देखा गया था। गांव वाले कहते, अब गुरुद्वारे में प्रवेश करते ही हृदय स्मरण करने लगता है, जैसे बाबा जी अभी भी यहीं विराजमान हों। रंजीत रोज वही स्थान स्वच्छ करता जहां बाबा जी ध्यान करते थे। कभी कभी उसे लगता, पीछे से कोई धीमे स्वर में कह रहा है, वाहेगुरु, वाहेगुरु। वो क्षण भर को ठहर जाता, हंसता और प्रार्थना करने लगता। समय व्यतीत होता गया। गांव में शांति, स्नेह और नाम का माहौल व्याप्त हो गया। किसी के हृदय में लिप्सा न बची, किसी के वचनों में कपट न बचा, क्योंकि सबने जाना था, नाम की किरण तभी चमकती है जब मन का अंधकार मिटे। एक दिन रंजीत ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष विराज कर प्रार्थना की, वाहेगुरु, बाबा जी ने जो पथ दिखाया उसे मैं कैसे आगे ले जाऊं। तभी उसके मन में एक स्वर गूंजा, नाम का हिसाब रखना नहीं, नाम का भाव ग्रहण करना सीखो। उस पल उसे एहसास हो गया, नाम किसी दंड का नियम नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है। बलदेव सिंह की रूह मुक्त हुई, बाबा हरजीत अपने नाम पूरे कर गए और रंजीत ने स्मरण का मार्ग अपना लिया। हर प्रभात वह गुरुद्वारे में बैठकर नाम जपता, हर संध्या वह बालकों को सिखाता, कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि वही भरोसा नाम बनता है। गांव के वृद्ध कहते, अब यह गांव एक वरदान बन गया है। और इस प्रकार नाम की वह किरण जो सदियों से रूहों को अंधकार में कैद रखे हुए थी, स्नेह और क्षमा की शक्ति से प्रज्वलित हुई। क्योंकि जब कोई रूह क्षमा कर देती है, तब सृष्टि स्वयं उसे उजाला दे देती है। वाहेगुरु ने कहा, नाम से भागो मत, उसे उजाले में बदलो। और यही था बाबा हरजीत का संदेश कि हर जीवन, हर दुख, हर बंधन सिर्फ एक अवसर है वाहेगुरु के नाम में समा जाने का। कहानी समाप्त हुई, पर जो सुनता है उसके हृदय में एक प्रश्न छोड़ जाती है, क्या हमारे जीवन में भी कोई किरण बाकी है? शायद हाँ। पर जब तक हम सच्चे हृदय से सेवा, नाम और स्नेह में डूबे हैं, तब तक हर अंधकार, हर जाल वाहेगुरु के चरणों में जाकर प्रज्वलित हो जाता है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी नाम व्यर्थ नहीं जाता, हर स्मरण का फल अवश्य मिलता है। पर अगर हृदय सच्चा है, सेवा सच्ची है, तो वही नाम हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। वाहेगुरु सबका मंगल करे। सतनाम वाहेगुरु। साध संगत जी, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।